हेलो माय डियर स्टूडेंट। आज हम एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.1 का 9वां प्रश्न करने जा रहे हैं। प्रश्न में बोला है यदि Q 0,1 बिंदु P 5,-3 और R x, 6 से समदूरस्थ है। फिर से ये एक समदूरस्थ वाला प्रश्न आ गया है। तो उसको करने से पहले हम देखते हैं, हमें कोई बिंदु Q दिया है जिसके निर्देशांक है 0,1। ये बिंदु P, यहाँ पर कोई बिंदु P मान लेते हैं, इसके निर्देशांक है 5, -3 और R कोई बिंदु मान लेते हैं जिसके निर्देशांक है x, 6 से समदूरस्थ है। मतलब इसकी दूरी Q और P की दूरी Q और R की दूरी के बराबर है। ठीक है, तो x का मान ज्ञात करना है। ये जो x है इसका मान आपको निकालना है। साथ में दूरियां QR व PR, QR और PR भी निकालनी है। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अब आपसे बोला है कि समदूरस्थ है, तो एक काम करते हैं। समदूरस्थ का अर्थ है मतलब इसकी दूरी और इसकी दूरी बराबर होगी। ठीक है, तो हम एक काम करेंगे, सबसे पहले हम निकालेंगे PQ। PQ के बीच की दूरी, इसको सॉल्व करने से पहले फिर से आपको दूरी सूत्र लिखना पड़ेगा। x2 - x1 प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो अब इस फॉर्मूले में हम वैल्यूज़ को पुट करते हैं। अंडर रूट, यहाँ पर आप इसको मानेंगे x1, इसको मानेंगे y1, इसको मानेंगे x2 और इसको मानेंगे y2। अब बोला है x2 - x1, x2 - x1 यानी 5 - 0, 5 - 0 मैंने करा और होल स्क्वायर लगा दीजिए। y2 की जगह यहाँ -3 है, यानी -3, फिर माइनस करना है फॉर्मूले का, माइनस y1 की जगह आपके पास 1 है, इसका होल स्क्वायर। इसको और सॉल्व करेंगे, 5 में से 0 जाएगा तो 5 ही आएगा, और -3 और -1 दोनों माइनस में है, यानी आपको यहाँ पर इन्हें जोड़ना है। तो ये आएगा आपका -4 का होल स्क्वायर। इसको हम और सॉल्व करने बैठेंगे, तो 5 का स्क्वायर होता है 24 और 4 का स्क्वायर होता है आपके पास 16। इन दोनों को अब आपने ऐड करना है। यहाँ पर -4 का स्क्वायर 16 हो गया। अब आप इसे ऐड करिए, ऐड करने के बाद ये हो जाएगा आपके पास अंडर रूट 41। ये हमने क्या निकाली है, पी क्यू के बीच की दूरी। ठीक है, उसके बाद आपको निकालना है क्यू आर के बीच की दूरी। पी क्यू आप निकाल चुके हैं, अब आप क्यू आर निकालेंगे। फिर हम लिखेंगे क्यू आर के बीच की दूरी। अच्छा, जो चीज़ें हमें समदूरस्थ बोली होती हैं हम उन्हीं के बीच की दूरी की, ये दोनों समदूरस्थ है, ये दोनों समदूरस्थ है, कहा तभी हम इसकी और इसकी दूरी निकाल रहे हैं। अब क्यू आर के बीच की दूरी, ये क्यू आर के बीच की दूरी, अब इसको हमने x1 y1 लिखा है तो हम इसको चेंज नहीं करते, इसको हम x2 और y2 कर देते हैं। जब हम क्यू आर निकाल रहे हैं हम थोड़ी देर के लिए पी को भूल जाएंगे। तो फॉर्मूले में रखते हैं वैल्यू, डायरेक्ट इसी फॉर्मूले में वैल्यू रख रही हूँ मैं। तो x2 में से आपको x1 घटाना है, यानी आपको x में से माइनस करना है 0 का होल स्क्वायर, प्लस आप करेंगे y2 में से आपको y1 घटाना होता है फॉर्मूले के अनुसार। तो y2 यहाँ पर 6 है और इसमें से आपको 1 घटाना है, तो 6 - 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। और सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा x का होल स्क्वायर, क्योंकि x में से आप 0 घटाएंगे तब भी आपका x ही आएगा, तो इसका होल स्क्वायर। 6 में से 1 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 5 का होल स्क्वायर। और सॉल्व करेंगे तो x का स्क्वायर तो x का स्क्वायर ही रहेगा,
ये 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमें समदूरस्थ बोला है, इसलिए हम लिखेंगे चूंकि पी क्यू या पी क्यू और पी आर क्यू आर समदूरस्थ है यानी बराबर है। फिर से देखिए, पी क्यू और क्यू आर समदूरस्थ है, तो मैंने इन दोनों को बराबर लिख दिया। और दोनों की वैल्यूज़ हम यहाँ पर निकाल चुके हैं, तो इनको हम ऐसे लिख देंगे। पी क्यू की वैल्यू हम निकाल चुके हैं √41 इजिकल टू क्यू आर की वैल्यू आप निकाल चुके हैं √x² + 25। अब देखिए, दोनों और अंडर रूट है। इससे पहले भी हम ऐसा एक क्वेश्चन कर चुके हैं। तो अगर हमें अंडर रूट हटाना है तो हम दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। तो हम लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग कर रहे हैं तो इनके अंडर रूट हट जाएंगे। 25 इस तरीके से। अब आप x² को यहीं रहने दीजिए, ये 25 आप इधर भेज दीजिए। 41 ऑलरेडी है, 25 इधर आएगा तो -25 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ प्लस में है। पक्षांतरित होने के बाद ये अपना चिन्ह बदल देगा। अब आपको इसमें से इसको माइनस करना है, तो माइनस जैसे हम करेंगे ये आ जाएगा आपका 16x²। अब इससे पहले भी हम कर चुके हैं, जब स्क्वायर, क्योंकि हमें सिर्फ x चाहिए और यहाँ तो x² है। जब स्क्वायर हमें हटाना है तो हम क्या करेंगे, ये x ऐसे ही रहेगा, ये चला गया यहाँ पर √16 में। जब इसका आंसर लिखेंगे ये प्लस माइनस दो तरीके से लिखेंगे, +-16 का होता है 4। इस तरीके से आपका इस क्वेश्चन का पहला पार्ट तो हो गया, जिसमें आपसे पूछा था, ये आपके पास प्रश्न है जिसमें आपसे पूछा था x का मान निकालिए। तो x का मान हम यहाँ पर निकाल चुके हैं। x का मान आ रहा है आपके पास +-4। तो प्रश्न में आगे आपको क्या निकालना है, QR वो PR, यानी आपको ये QR निकालना है और ये PR निकालना है। तो देखेंगे हम QR की अगर बात करें तो QR हमारा QP के बराबर है, क्योंकि दोनों समदूरस्थ हैं। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, चूँकि QR = QP, दोनों समदूरस्थ हैं, ऐसा हमको बोला गया है। इसलिए QR हो जाएगा आपका, QP की जो हमने न्यूमेरिकल वैल्यू हो वो निकाली है √41, इसलिए हमारा यहाँ QP की जगह हम √41 रख देंगे, इसलिए QR भी हमारा √41 हो जाएगा। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन का QR तो निकल गया, लेकिन अब हमें PR निकालना है। तो ये डायग्राम काफ़ी मैसी हो गया है, तो मैं इसको दोबारा बना लेती हूँ। ये आपका Q, P और R। अब हमें PR निकालना है, इसलिए मैं PR के ही कोऑर्डिनेट लिखूँगी। P के कोऑर्डिनेट है 5, -3 और R के कोऑर्डिनेट x, 6 है। ठीक है, पहले हम x निकाल चुके हैं, तो एक बार मैं यहाँ लिख लेती हूँ। x हमारा आया है +-4। तो चलिए अब हम PR निकालते हैं। तो PR निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें इसको हम x1 मान लेंगे, इसे y1 मान लेंगे, इसे x2 मान लेंगे और इसे y2 मान लेंगे, इस तरीके से। तो फिर हमें दूरी सूत्र का प्रयोग करना पड़ेगा, PR के बीच की दूरी। तो हम दूरी सूत्र फिर से लिख लेते हैं, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। और सॉल्व करेंगे तो यहाँ आपका x2 की जगह x है और x1 की जगह 5 है। तो आपने क्या करना पड़ेगा, x - 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 की जगह यहाँ कितना है आपका 6 माइनस
y1 की जगह आपके पास -3 है, ये y1 का मान है, ये सूत्र का माइनस हो गया और ये y1 का है, -3 जो है वो y1 का मान है। और सॉल्व करेंगे इसको तो ये हो जाएगा x - 5 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस माइनस आपके पास +3 का होल स्क्वायर आ जाएगा। अंडर रूट लगाएंगे, x - 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा, 6 और 3 को जब हम जोड़ेंगे तो ये 9 का होल स्क्वायर आ जाएगा। आगे सॉल्व करने में फिर से x - 5 का होल स्क्वायर लिखिए, 9 का होल स्क्वायर होता है आपके पास 81। अब यहाँ पर जो x है उसकी वैल्यू एक बार आप प्लस में लेंगे और एक बार माइनस में लेंगे, तो हम लिखेंगे जब x = +4 या -4 लेनी है तो +4 लूँगी, तब आपकी PR जो निकलेगा वो क्या निकलता है देखते हैं। जब मैं x की जगह +4 ले रही हूँ, 4, यहाँ पर x की जगह मैंने 4 लिखा है, होल स्क्वायर प्लस 81, तो ये हो जाएगा -1 का होल स्क्वायर प्लस 81 और 1 का स्क्वायर 1 हो गया, प्लस 81 = √82। तो ये जो आप PR के बीच की दूरी निकाल रहे हैं, जब आप x की जगह +4 ले रहे हैं तब √82 आएगी। अब जब मैं x की जगह -4 लूँ तब PR क्या आता है, तो इसी में रखेंगे आपने जो भी चीज़ें रखनी है। तो मैंने लिखा है -4, इस x की जगह -4 रखा है और ये होगा -5 का होल स्क्वायर प्लस 81। माइनस और माइनस आपका आ जाएगा प्लस, मतलब होंगे ये ऐड, साइन माइनस का ही रहेगा, प्लस 81 और सॉल्व करेंगे तो 9 का स्क्वायर आ गया आपके पास, फिर से 81 और ये फिर से 81 ऐड कर लेंगे तो ये आपका आ जाएगा 162। आप चाहें तो इसको अंडर रूट से निकाल सकते हैं, ना चाहें तो आप इतना भी लिख सकते हैं। तो ये जो था इस क्वेश्चन में PR के बीच की दूरी है, P और R के बीच की दूरी 82, √82, √162। ठीक है, अब इस √82 और 162 को मैं आपको सॉल्व करना बता रही हूँ। आप चाहे तो इतने में भी क्वेश्चन को छोड़ सकते हैं, लेकिन एडिशनली अगर आप क्वेश्चन को करना चाहते हैं तो हम √82 को निकालना आपको यहाँ सिखा रहे हैं। तो 82 के फैक्टर करने हैं तो ये 2 के टेबल से करेंगे, 2 4 सा 2 1 जा, फिर 41। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जब हमने इसको 2 से करा है तो हमारे पास 41 आया है, यहाँ पर कोई पेयरिंग नहीं हो रही है, तो इसका मतलब आपका ये √82 ऐसा का ऐसा रहेगा, इसको आप सॉल्व नहीं कर सकते। अब √162 को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, तो इसके भी आपको फैक्टर करने पड़ेंगे। 2 के टेबल से 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, फिर ये 3 के टेबल से जाएगा, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, फिर 3 के टेबल से 3 9 जा, फिर 3 के टेबल से 3 3 जा, फिर 3 1 जा। पेयरिंग करनी पड़ती है अगर हमें अंडर रूट सॉल्व करना है, तो पेयरिंग का एक 3 आपको लिखना पड़ेगा, एक दूसरा 3 लिखना पड़ेगा और अनपेयर ये 2 जो है अनपेयर है, इसको आपको ऐसे ही लिखना पड़ेगा और सॉल्व करेंगे तो ये 9 √2 आ जाएगा। इस तरीके से आपके PR की 2 वैल्यू निकल रही हैं, √82 और 9 √2। ठीक है, तो PR की मैं जो फाइनल वैल्यू है उसे यहाँ लिख देती हूँ। एक PR आपके पास आ रहा है √82 और दूसरा PR आपके पास आ रहा है 9 √2। इस तरीके से ये 2 वैल्यू क्या आ रही है आपको याद रखना है। जब हमने ये वाला क्वेश्चन सॉल्व किया था, यहाँ पर हमारे पास x की वैल्यू एक बार प्लस में आई थी और एक बार माइनस में आई थी, इसीलिए जब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं तो यहाँ पर भी एक x है PR के लिए, तो इस x में एक बार प्लस एक बार माइनस लिखना है।